बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 3.3 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ g of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। यानी ये दो फंक्शन दिए हुए हैं और नीचे इनके कुछ पार्ट्स हैं जो इन फंक्शन में हमने अप्लाई करके इन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो इसमें कुछ जो पार्ट्स है वो g फंक्शन से रिलेटेड है और कुछ h फंक्शन से रिलेटेड है। तो मैं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं दोनों फंक्शंस को इकट्ठा लिख लेता हूँ नीचे। g of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और चलें पहले g of x को कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद h of x से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तीन जो रिलेटेड है वैल्यूज वो g फंक्शन से रिलेटेड है और अगली तीन जो है वो h फंक्शन से है। तो पहले में क्या कहते हैं जी, g of 0 आप फाइंड करें। g of 0 तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, सिंपली जहां पर x आ रहा है वहां पर आपने 0 पुट कर देना है और आपका ये फाइंड हो जाना है। g of 0 मतलब g x की जगह पर 0 अप्लाई करें इज इक्वल टू 3, यहाँ पे भी 0 अप्लाई करें और 2। तो g of 0 क्या आया जी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया प्लस 2, g of 0 आपका आ गया 2। ओके, इस तरह दूसरा पार्ट इसका है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है जी, g of -3। तो स्टूडेंट इसी फंक्शन में, फंक्शन क्या है हमारे पास, g of x, चले मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ 3x प्लस 2। तो इसमें अप्लाई करें -3 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे भी -3 प्लस 2। तो g of -3 ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2। तो g of -3, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 निकाल दे, बाकी हमारे पास -7 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 7। तो इस तरीके से ये भी क्लोज हुआ जी। इसके बाद हम g of x फंक्शन में तीसरा जो पार्ट है वो फाइंड करते हैं। उसमें क्या कहते हैं, इसमें से g इज इक्वल टू इसमें है g 2/3 फंक्शन जी। अब हम पार्ट नंबर 3 फाइंड करते हैं जो कि 2/3 है। तो इसी फंक्शन में हम इसको अप्लाई करेंगे। g x की जगह पर 2/3 इज इक्वल टू 3 और x की जगह पर 2/3 प्लस 2। तो ये तो एज इट आएगा, चलें इस तरफ कैलकुलेट करें। देखिए ये 3 डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है, तो ये डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं और 2 + 2 रहेगा। तो g 2/3 हमारे पास क्या आ गया, 2 और 2 4। तो बहुत सिंपल था स्टूडेंट। तो g जो फंक्शन था ये हमने इसके तीनों पार्ट्स कर लिए। आगे h of x जो है इस फंक्शन को हम इसके तीनों पार्ट्स करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम h of x जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो पार्ट नंबर 4 है वो दिया हुआ है h1। ठीक है जी। तो इसके लिए इसको हम अप्लाई करते हैं। तो h x की जगह पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो h1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1। तो स्टूडेंट h1 आ जाएगा आपका 2 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसमें से इस पर पांचवा पार्ट अप्लाई करवाएं तो पांचवें में क्या लिखा हुआ है जी, h-4। तो पहले मैं फंक्शन लिखता हूं h of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो अब -4 इस पे अप्लाई करवाएं, -4 आ जाएगा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जहां जहां x है वहां पे हमने वैल्यू रिप्लेस करनी होती है। तो h-4 किसके इक्वल आएगा, 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 आता है। और स्टूडेंट जिसका भी स्क्वायर कर लें, अगर वो माइनस में भी हो तो आंसर उसका प्लस ही आएगा। ठीक है, यानी स्क्वायर और बाकी जो इवन पावर्स होती है ना, ये तो 2 है, 4 6, इस तरह कोई भी इवन पावर अगर किसी नेगेटिव फिगर की भी ले लें डिजिट की,
तो वो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, और 1 तो h माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 17 के। ठीक है जी। और पार्ट नंबर 6 चले वो भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें कहते हैं जी h जो है वो -1/2 रिप्लेस करें x की जगह पर। हमारे पास है जी hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे रिप्लेस करवाएं x को, -1/2 का स्क्वायर और +1, ये एज इट आएगा -1/2। -1/2 का स्क्वायर करें, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस क्योंकि स्क्वायर लेने से खत्म हो जाएगा, और 2 जो है ये 4 में चला जाएगा और +1। अब हमारे पास जो वैल्यू है ये बच रही है 1/4 + 1, तो इसका एलसीएम का स्टूडेंट 4 ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो ये 1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, जब डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो लिहाजा इस पर डिवाइड नहीं होगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाता है, ऊपर हमारे पास आएगा 5 और नीचे आएगा 4। ये हमारे पास आ रही है वैल्यू h - 1/2 अप्लाई करवाने से। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी मुकम्मल हुआ। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।